ये कहानी है दिलजार की, एक गरीब फकीर की जो मस्जिद में यतीम बच्चों के साथ रहता था और अमीर हवेलियों के दरवाजों पर खैरात मांगने जाता था। सिर्फ रोटी नहीं, बल्कि उन मासूमों का गुजारा हो सके। एक दिन हर रोज की तरह वो एक अमीर ताजिर के घर पहुंचा, खैरात मांगने, और एक अमीरजादी बाहर आती है। वो दिलजार को खैरात में सोने का हार देती है, मगर चुपके से उसका शौहर हार देते हुए देख लेता है और उसे लगता है उसकी बीवी के फकीर के साथ गलत ताल्लुक है। वो शक करने लगता है और गुस्से में आकर वो उस लड़की को तलाक देता है और घर से निकाल देता है। बस एक खैरात के वजह से उस अमीरजादी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या वो अमीरजादी दिलजार से अपने तलाक का इंतकाम लेगी या दिलजार का सब्र उसे बादशाह बना देगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। बगदाद के दिल में मस्जिद जामे का वो पुराना आंगन था, जहां सुबह की पहली किरण गिरती तो जमीन पर सोने की लहरें सी बिछ जाती थीं। उस आंगन के एक सुनसान कोने में एक छोटी सी हुजरा बनी हुई थी। दीवारों पर कुरान की आयतों के खुशखली लिखे हुए, जो वक्त के साथ हल्के से मिट्टी से ढक गए थे, और जमीन पर एक पतली सी जाए नमदाज जो बरसों से वहीं पड़ी थी। इस हुजरे में रहता था दिलजार, एक यतीम लड़का जिसकी उम्र अब 20 साल की पहुंच चुकी थी। उसका चेहरा साफ और पतला था, आंखें गहरी जैसे किसी पुराने कुएं की, जहां से पानी की तरह इल्म टपकता हो, लेकिन होंठ पतले और गर्दन पर एक पुरानी चादर का टुकड़ा जो हवा के झोंके से लहराता रहता। बचपन से यतीम था वो। उसके वालिद एक छोटे से धंधे में लगे हुए थे, कपड़ों की दुकान चलाते, जहां लोग आते और सस्ते लिबास ले जाते। लेकिन एक सदमा ए जिंदगी ने उनको ले लिया, एक बीमारी ने जो शहर में फैल गई थी। वालिदा भी तभी चली गई थी जब दिलजार के मुंह से पहली बार अम्मा का लफ्ज अभी पूरा न हुआ था। मौलवी अब्दुल रहमान साहब ने उसको पाला था, मस्जिद के उसी आंगन में जहां कुरान की तिलावत की आवाज और नमाज की खुशबू ने उसको तरबियत दी थी। अब दिलजार मस्जिद का मुअज्जिन बन चुका था। हर सुबह जब तारे अभी सो रहे होते और शहर सुनसान होता, वो मीनार पर धीरे धीरे चढ़ता, पैरों की आवाज सीढ़ियों पर हल्की सी, हाथ में तस्बीह की माला, फिर अंजाम देता, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। उसकी आवाज में एक ऐसी सदा होती थी जैसे कोई पुराना साज छेड़ दिया हो, जो दिल के तार छू लेती और सुनने वाले को रो इल्लल्लाह कहने पर मजबूर कर देती। शाम को वो मस्जिद के हर छोटे मोटे काम में लगे रहता, आंगन की सफाई करता, झाड़ू हाथ में लेकर धीरे धीरे हर कोने को छूटा हुआ, फर्श पर पानी डालता जिससे जमीन ठंडी और साफ हो जाए, और वुजू के हौजों को रगड़ कर चमकाता ताकि हर नमाजी को साफ पानी मिले। लेकिन असल जिंदगी तो वो यतीम बच्चों की थी जो मस्जिद में 10-12 थे। उनके चेहरे मासूम, माथे पर तिलक सा धब्बा, हाथ छोटे छोटे और टूटी हुई किताबों से भरे। दिलजार उनको जैसे अपने लाल बच्चों की तरह पालता। सुबह उनको उठाता, उनके मुंह हाथ धुलाता और बैठकर पढ़ाता, बेटा ये आयत याद करो, इन्ना मल उस्र युस्रा। इसका मतलब समझो, हर मुश्किल के बाद आसानी आती है, जैसे रात के बाद सुबह की पहली रोशनी। वो उनकी उंगलियों से लिखवाता, गलती पर मुस्कुराता और कभी उनके सर पर हाथ फेर कर कहता, तुम सब मेरे दिल के टुकड़े हो, अल्लाह तुमको बड़ा इल्म दे। लेकिन मस्जिद का खर्चा चलाना, ऐ दोस्तों, वो तो एक धीमी आग की तरह जलता रहता जो गर्दन दबाती जाती। बिजली के तार जो रात को अजान की रोशनी देते और गुंबद को चमकाते, पानी की टंकी जो वुजू और जमात के लिए भरी रहती, और ये यतीम बच्चों की तालीम, नई किताबें, कलम की नोक और कभी कभी एक जूता जो उनके छोटे पैरों में फिट हो, सबके लिए चंदा चाहिए था। इसलिए दिलजार हर रोज नमाज फज्र के बाद, जब शहर अभी सो रहा होता, अपनी पुरानी झोली हाथ में लेकर अमीर इलाकों की तरफ निकल पड़ता। उसके कदमों की आवाज गलियों में धीरे से गूंजती, हवा में फूलों की खुशबू होती, गुलाब और चमेली की, जो हवेलियों के बागीचों से आती। लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी बसी रहती, आज कितना मिलेगा, कल बच्चों का पेट भरेगा या फिर रोटी के टुकड़े बांटने पड़ेंगे। एक बड़ा हवेली के दरवाजे पर रुकता वो, हाथ से दस्तक देता, इतनी हल्की सी की इज्जत ना लगे, जैसे कोई मेहमान आ रहा हो। फिर आवाज लगाता नरमी से, अस्सलामु अलैकुम। मस्जिद जामे के यतीम बच्चों के लिए सदका ए जारियां, एक रोटी एक पैसा, अल्लाह का अज्र मिलेगा और उसकी बरकत से आपका घर रोशन हो जाएगा।
हर गम मिट जाएगा। दरवाजा धीरे से खुलता, एक नौकर बाहर आता, चेहरा पर निद्रा की लाली, आंखें सोई हुई। अरे फकीर आ गया फिर से, आज क्या चाहिए भाई? कोई एक अन्ना देता, मुस्कुराता नहीं। कोई हंस देता, हाथ हिलाकर, जा भाई, हुलिया बदल लिया है, कल तो अलग था, आज ये चादर क्यों? दिलजार मुस्कुराता रहता, आंखों में आंसू छुपाता, लेकिन अंदर से टूट जाता जैसे कांच का घर हवा के झोंके से। एक बार एक अमीर आदमी ने गुस्से में लाल होकर उसे फेंक दिया एक मुट्ठी सिक्के। ले जा ये और कल मत आना, फकीरी का धंधा बंद कर दे। उस दिन बगदाद पर बारिश हुई, ठंडी हवा चली जो हड्डियों तक उतर गई और दिलजार मस्जिद की छत के नीचे बैठ गया, झोली को चूम कर रोया। या अल्लाह, ये सब तेरी रजा के बगैर नहीं होता। मैं फकीर हूं लेकिन तेरा बंदा हूं। इन बच्चों को रिज्क दे, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट ला। एक शाम जैसे ही वो आंगन की सफाई कर रहा था, झाड़ू हाथ में, पसीने से भीगा हुआ चेहरा और हवा में मिट्टी की खुशबू, छोटा सुलेमान आया उसके पास। उसकी उम्र 10 साल थी, आंखें बड़ी बड़ी जैसे हिरण की और चेहरा भूख से पीला पड़ गया था। भाई दिलजार, आज खाना नहीं बना, पेट में चूहा हो रही है, जैसे कोई चूहा दौड़ रहा हो अंदर। दिलजार ने झाड़ू साइड रखा, उसे गले लगा लिया। उसका छोटा जिस्म ठंडा था, हाथ पतले। अपनी जेब से आखिरी रोटी निकाली जो सुबह का टुकड़ा था, उसे टुकड़े किए। खाओ बेटा, यह अल्लाह का करम है, धीरे खाओ, चबाओ अच्छे से। सुलेमान खाते हुए बोला, मुंह भरकर, भाई तुम खुद क्यों नहीं खाते? तुम भी तो भूखे हो। चेहरा पीला सा लग रहा। दिलजार ने उसके सर पर हाथ फेरा, मुस्कुराया जैसे सूरज की किरण। बेटा, यह सब्र की इम्तिहान है जिंदगी का। मैं खा लूंगा थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारी खुशी देखकर मेरा पेट भर जाता है, दिल रोशन हो जाता है। रात को जब तारे आसमान पर चमक रहे थे और शहर सो गया था, मस्जिद के आंगन में बैठकर वो दुआ मांगता, या रब्बुल इज्जत, इन मासूमों को हिफाजत दे, मुझे हिम्मत अता फरमा के उनका खर्चा चला सकूं और मेरी फकीरी को बरकत बना दे। नींद में उसे सपना आया, एक नूरानी शख्स सफेद लिबास में खड़ा, बोला धीरे से, दिलजार सब्र करो, रुको मत, चलते रहो। मैं तेरे साथ हूं और मेरा वादा है कि जो मेरा रास्ता चुनता है उसे मैं मलामत नहीं करता, बल्कि इज्जत देता हूं। अब सुनिए दूसरी तरफ की कहानी, बगदाद के अमीर इलाके की। वहां तिग्रिस नदी के किनारे हवेलियां खड़ी होती थीं, जिनकी दीवारें फूलों के बागीचों से घिरी हुई और हवा में इलायची और केसर की महक घुलती रहती। एक ऐसी ही हवेली थी जिसकी दीवारों पर अजंता के निशान उभरे हुए थे, दरवाजों पर चांदी के हत्थ लगाए और अंदर एक बड़ा आंगन जहां फव्वारे का पानी धीरे से गीत गाता रहता। इस हवेली में रहती थी उम्मे राहील, यानी राहील बीबी। उसकी उम्र 21 साल की थी। चेहरा जैसे चांदनी रात का टुकड़ा जो जमीन पर उतर आया हो, बाल लंबे और काले जैसे रात की पर्दादारी, और मुस्कुराहट में एक ऐसी नरमी कि लोग रुक जाएं और देखते रह जाएं। उसकी वालिदा बहुत पहले गुजर चुकी थी, तब से वो वालिद हाजी इब्राहिम की दुनिया और दीन बन गई थी। हाजी साहब बगदाद के सबसे अमीर ताजिरों में शुमार थे। सिल्क का बड़ा व्यापार करते थे, हिंदुस्तान से चमचम करते कपड़े लाते थे जो बाजारों में बिकते, शाम से खुशबू और मोती इंपोर्ट करते जो हवेलियों को सजाते। लेकिन घर में तन्हाई का एक छोटा सा साया रहता, सिर्फ बेटी का सहारा जो वालिद की हर ख्वाहिश को पूरा करती, हर दर्द को बांट लेती। राहील सुबह जल्दी उठ जाती जब सूरज की पहली किरण हवेली के बागीचे में पड़ती और वालिद के लिए चाय बनाती। अदरक के टुकड़े डालकर, इलायची और दालचीनी की महक घोलकर वो कप हाथ में लेकर उनके कमरे में जाती। दरवाजा धीरे से खोलती, पैरों की आवाज हल्की, अब्बू जान उठिए, चाय ठंडी हो जाएगी और दवाई भी ले लेनी है। हाजी मुस्कुराते, आंखें खोलते हुए, हाँ बेटी, तू है तो सुबह की रोशनी लगती है ये। वो उनकी दवाई याद दिलाती, उनके पैर शाम को दबाती, हाथों से इतनी नरमी से कि हाजी कहते, बेटी तू फरिश्ता लगती है, बिना तेरे ये हवेली तो सिर्फ मकान है, घर नहीं बनता। राहील शर्मा जाती, नजरें झुका लेती, अब्बू ये मेरी फर्ज है, मेरी इबादत। अल्लाह ने मुझे आपकी बेटी बनाया, खिदमत तो उसी का शुक्रिया है। वो दिन भर से जुड़ी रहती, नमाज पढ़ती इतनी खुशू से कि रूह तर हो जाए, कुरान की तिलावत करती जैसे हर लफ्ज उसके दिल से निकलता हो, आवाज में सुर और महत्व।
गरीबों को सदका देती बिना बताए। एक बार सड़क पर एक बूढ़ी को देखा, ठंडी हवा में कांप रही। उसको अपना शॉल उतार कर दे दिया। अम्मा जी, ये ले लो, ठंड से बच जाएंगी और अल्लाह आपको गर्म रखेगा। घमंड का नाम और निशान नहीं उसके दिल में। वो कहती, दौलत तो अल्लाह की है, हम तो बस रखवाले हैं। जो दिया वो उसी का है, वापस देना तो फर्ज है। अब राहील की उम्र शादी की हो चुकी थी। वो उम्र जहां दिल में बेचैनी आती है और वालिद के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो जाती हैं। हाजी इब्राहिम रातों को जागते सोचते, बेटी को कैसा घर दूं, कैसा सहारा मिले जो उसकी खिदमत करे। रिश्ते ढूंढ रहे थे, ताजिरों के महफिलों में बैठकर बातें करते, चाय पीते हुए। एक दिन एक बड़ा ताजिर मिर्जा यूसुफ हवेली आए। चेहरा शख्साना, लिबास साफ और चमकीला, हाथ में एक छोटी सी संदूक मिठाइयां भरी। हाजी साहब, अस्सलामु अलैकुम। मेरा बेटा आहिल आपकी राहील को एक महफिल में देखा है। दिल लग गया उसको एक नजर में, जैसे किस्मत ने लिखा हो। वो भी अमीर घर का है, व्यापार में हाथ साफ, शराफत का पैगंबर। आहिल अमीर ताजिर का बेटा था, चेहरा साफ, बात में नरमी और दिल में साफ दिली की चमक। एक शादी की महफिल में उसने राहील को देखा था। वो कुरान पढ़ रही थी, आवाज में सुर और जज्बा, और आहिल का दिल उसी वक्त कैद हो गया जैसे कोई जाल गिर गया हो। राहील को भी सुना था उसके बारे में दोस्तियों से, अच्छा लड़का है, नमाजी शख्स, दिल साफ। एक नजर में उसका भी दिल बदल गया, जैसे सूरज की किरण अंधेरे को छेद दे। वालिदों ने बैठकर बात की, चाय के कप हाथ में, मिठाइयां सामने रखी, हवा में महक। हाजी बोले, सोच समझकर मिर्जा साहब, बेटी की खुशी सबसे पहले। आहिल अगर सच में पसंद करता है तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं, इंशाअल्लाह खैर। मिर्जा खुश हुए, हाथ मिलाकर, हाजी साहब, ये अल्लाह की मेहरबानी है। रिश्ता तय हुआ और शादी का दिन आया। बगदाद का शहर जैसे सज गया हो। हवेली में फूलों के झाड़ लगे, कव्वालियां गूंजती रहती, मेहमानों की भीड़, सितारों सी रौनक और दुआओं का सिलसिला जो महफिल भर देता। लेकिन हाजी इब्राहिम का दिल धीरे धीरे टूट रहा था। उनकी आंखें नम हो गई थीं। बेटी मेरी, अब तेरी खिदमत कौन करेगा? ये अब्बू अकेला रह जाएगा, तन्हाई में डूब जाएगा, रातों को जागता रह जाएगा। राहील भी रो पड़ी, वालिद को गले लगाकर, चेहरा उनके सीने पर। अब्बू जान, मैं आपकी बेटी हूं हमेशा। आहिल को कहूंगी कि रोज आना पड़ेगा यहां, आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये रिश्ता तो जुड़वा है, अलग नहीं करेगा। वो दोनों रोए, लेकिन खुशी के आंसू भी थे, अल्लाह की मेहरबानी का एहसास जो दर्द को मीठा बना देता है। शादी के बाद राहील अपने नए घर पहुंची। आहिल की हवेली जो फूलों से सजाई गई थी, कमरों में महक और रोशनी का समंदर। आहिल उसे गले लगाकर बोला, आवाज में प्यार की गर्मी, राहील, तू मेरी रूह है, मेरी जिंदगी का नूर। अब हम साथ हैं, हर खुशी बांटेंगे, हर गम को साथ मिटाएंगे। राहील शर्मा गई, नजरें झुका ली, हाथ उसके हाथ में। जी आहिल, अल्लाह की मेहरबानी से मैं भी तुम्हारी हूं हमेशा के लिए। दिन गुजरते गए, खुशियां धीरे धीरे बढ़ती गई। सुबह साथ नमाज पढ़ते, जमात में खड़े होकर, शाम को बातें करते, हंसी की लहरें उठाती, और रात को दुआओं में खो जाते एक दूसरे के साथ। शादी के 3 महीने गुजर गए, जैसे फूल खिलते हैं और धीरे से महक आते रहते हैं। आहिल और राहील का जोड़ा बगदाद के अमीर इलाके में मशहूर हो गया था। लोग कहते, देखो, ये तो मिसाल है प्यार की, जैसे पुराने किस्सों में होता था। एक शाम आई, हवा में ठंडी सरसराहट थी, तिग्रिस से आती हुई जैसे कोई पुराना गीत ला रही हो, और सूरज डूबने वाला था। आसमान लाल रंग से रंगा हुआ, जैसे कोई शायर ने लिखा हो। बालकनी में दोनों बैठ गए, चाय के कप हाथ में, भाप की महक घर भर रही, चम्मच की खनक धीमी सी, और बीच में एक छोटी सी मेज जहां मिठाइयां रखी थीं, उनकी चमक रोशनी में खेल रही। आहिल कप से चुस्की लेते हुए बोला, नजरें राहील पर, राहील, कल हम बाजार चलेंगे, तुझे नीले रंग का शॉल दिलवाऊंगा जो तेरी आंखों से मिले, गहरा जैसे समंदर की गहराई, और तेरी मुस्कुराहट से चमके। राहील हंसी, कप उठाया, आवाज में शर्माहट, आहिल, मुझे चाहिए तो सिर्फ ये लम्हे, तुम्हारे साथ बैठना, बातें करना, ये हवा महसूस करना। दौलत से ज्यादा ये प्यार है जो दिल को भर देता है। तभी नीचे से एक सदा आई, धीमी लेकिन दिल को छू गई, जैसे कोई पुराना साज छेड़ दिया हो। या इलाही,
मस्जिद के यतीम बच्चों के लिए एक सदका दीजिए। एक दिन भूखा न रहने पाए, एक रात सर्दी से न कांपे। ये दिलजार की आवाज थी। अपनी झोली हाथ में पकड़े, चेहरा पीला जैसे दिनों से सूरज न देखा हो, आंखें थकी हुई और हाथ कांपते हुए आवाज लगाता रहता। राहिल बालकनी से झांकी, उसे देखा। दिल में एक दर्द सा धीरे से उठा, जैसे कोई छोटी सी चोट। उस फकीरी का चेहरा इतना दुखी लग रहा था, गर्दन पर पसीने की बूंदें, लिबास में धूल और मिट्टी। लगता था भूख और थकान ने उसे अंदर से खा लिया हो, बस परछाई रह गई हो। दिल से निकला, आवाज में नरमी और करुणा, आहिल, ये फकीर कितना परेशान लग रहा है। चेहरा देखो, पीला सा, आंखें अंदर धंस गई हैं जैसे गहरे कुएं। लगता है दिनों से खाना नहीं खाया, न पानी पिया ठीक से। मैं नीचे जाकर कुछ दे आती हूं, बस 2 मिनट। एक अंगूठी या कुछ सिक्के जो मदद करे। आहिल का चेहरा धीरे से बदल गया। कप एक तरफ रखा, गुस्से की एक हल्की सी लहर उठी। राहिल, मत जा अभी। ये फकीर लोग रोज हुलिया बदलते हैं, आते हैं पैसे मांगने जैसे आदत हो गई हो। इन्हें सर पर चढ़ाने से फायदा नहीं, आदत पड़ जाएगी। रोज आएंगे और वक्त बर्बाद होगा। जाने दे, चाय पी ले, ये शाम खराब मत कर। राहिल ने मजाक में लेकिन प्यार से भरी आवाज में कहा, अच्छा जी, मैं तुम्हारी दौलत से नहीं दूंगी, अपनी जेब से। ये मेरा अब्बू का तोहफा है, फिक्र मत करो। बस 2 मिनट और वापस आ जाऊंगी। और वो चुपके से उठी। पैरों की आवाज सीढ़ियों पर धीमी सी नीचे उतर गई बालकनी से। आहिल को यह बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन वो चुप रहा, कप हाथ में घुमाता रहा, नजरें बाहर की तरफ। राहिल ने दरवाजा खोला, हल्के से, ताकि आवाज ना हो, जैसे कोई राज खोल रही हो, और दिलजार को देखा। उस फकीरी की सांस तेज थी, आंखें उम्मीद से भरी हुई थीं, लेकिन चेहरा शर्म से झुका हुआ। राहिल का दिल पिघल गया जैसे मोमबत्ती। उसने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, सोने की, चमकती हुई, मोती से भरी हुई, वालिद का शादी का तोहफा जो उसके दिल के करीब था। ले भाई, ये ले लो, मस्जिद के लिए बेच देना, यतीम बच्चों को खिला देना, उनको नए कपड़े दिलवा देना, तालीम का खर्चा पूरा कर देना। दिलजार के हाथ कांप गए। अंगूठी ली जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। आंखें नम हो गई थीं। बहन जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको हजारों गुना अज्र दे। आपकी ये खिदमत जारिया बन जाएगी, कयामत तक अज्र मिलेगा। आपकी इज्जत ने मेरा दिल रोशन कर दिया, जैसे अंधेरा दूर भगा। वो शुक्रिया अदा करके चला गया। कदमों में एक नई हिम्मत आई, झोली में सोना चमक रहा, दिल में दुआ। राहिल वापस बालकनी की सीढ़ियां चढ़ रही थी, दिल खुश और हल्का। तभी आहिल नीचे आ गया, चेहरा लाल जैसे आग की लहरें, आंखें गुस्से से चमकदार, हाथ इकट्ठे किए हुए। राहिल, मैंने मना किया था ना, उस फकीर को कुछ मत देना, फिर भी तूने दिया। ये मेरी बात की नाफरमानी है, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुझे मैं तलाक देता हूं, तलाक। हर लफ्ज जैसे एक तीर दिल में उतर गया। पहली तलाक से चेहरा सफेद, दूसरी से जिस्म कांपा, तीसरी से दिल बैठ गया जमीन पर जैसे। राहिल का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ मुंह पर, आवाज टूटी। आहिल, ये क्या कह रहे हो? एक अंगूठी के लिए, एक सदके के लिए? तौबा करो, अल्लाह के लिए। ये गुस्सा है, प्यार नहीं, ये अंधापन है। लेकिन आहिल गुस्से में अंधा था। आवाज चिल्लाई जैसे तूफान, हाँ, तलाका, जा अपने मायके वापस, अल्लाह हाफिज, अब खत्म। राहिल का दिल टूटकर बिखर गया, आंसुओं की बारिश शुरू हो गई। वो रो पड़ी, बैग उठाकर धीरे से। अच्छा, तो मैं भी तुझे तलाक देती हूँ, बस खत्म। तुम्हारे घर से निकलती हूँ, लेकिन ये दर्द ले जाती हूँ साथ। वो वहां से निकल गई, रात के अंधेरे में मायके की तरफ। पैर कांपते हुए, हवा ठंडी लगती, आंसू टपक टपक सड़क पर गिरते। दिलजार अभी दरवाजे के बाहर खड़ा था, सब सुना। हर लफ्ज उसके कानों से गुजरकर दिल तक उतरा जैसे झर की बूंद। उसने सिर्फ देखा, कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया शर्म और गम से। रात भर मस्जिद में बैठा रहा, दिल बेचैन जैसे तूफान का पहला झोंका। या अल्लाह, मेरी वजह से एक घर उजड़ गया, एक बेटी का दिल टूट गया। मैं फकीर हूं, लेकिन यह गुनाह तो मेरा है, मेरा बोझ। सुलेमान जागा, उसके पास आया चुपके से। भाई, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ, बताओ ना। दिलजार बोला, आवाज टूटी हुई। बेटा, कभी किसी का घर मत टूटने देना, किसी का दिल मत दुखाना।
ये जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है जो कयामत तक साथ चलता है। रात के 10 बजे बजते बगदाद की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। तिगरिस की लहरें धीमी सी गीत गा रही थीं। हाजी इब्राहिम के दरवाजे पर दस्तक आई, धीमी और रोती हुई जैसे कोई मासूम भिखारी। हाजी जाग रहे थे, कुरान पढ़ रहे थे कमरे में लालटेन की रोशनी में। दरवाजा खुला और देखा बेटी को, चेहरा टपका हुआ, आंखें लाल और सोई हुई। राहील बेटा, क्या हुआ? आहिल ने क्या किया? अंदर आ, बैठ जा। राहील अंदर आई, जमीन पर बैठ गई धीरे से, हाथ मुंह पर रखे और सब सुना दिया। बालकनी की वो शाम, चाय की महक, फकीरी की धीमी आवाज, अंगूठी का सदका और तलाक का तूफान जो सब कुछ ले गया। हर लफ्ज के साथ हाजी का चेहरा पीला पड़ता गया, हाथ कांप गए, दिल में दर्द सा धीरे से उतर आया जैसे कोई चाकू। सुभान अल्लाह, ये किस्मत कैसी है। आहिल इतना अच्छा लड़का था, शराफत का पैगंबर, व्यापार में शख्स, फिर भी गुस्से का शिकार बन गया। एक अंगूठी के लिए घर उजाड़ दिया, बेटी का दिल तोड़ दिया। वो बेटी को गले लगाकर रोए, हाथ उसके सर पर फेरते हुए। बेटी, अब तेरी इज्जत का क्या होगा? तलाकशुदा लड़की, रिश्ता कौन करेगा? लोग ताने मारेंगे, गालियां देंगे, बाजार में बातें बनाएंगे। राहील रोती हुई वालिद के सीने से लिपटकर, अब्बू जान, अल्लाह है ना सबका मालिक, वही बेहतर करेगा, उसकी कुदरत पर भरोसा है मेरा। लेकिन दिल टूट गया है जैसे कांच का शीशा, टुकड़े टुकड़े। वो दोनों रात भर सोए नहीं। हाजी सोचते रहे धीरे से, मेरी बेटी, मेरा सहारा, अब तन्हाई कौन भरेगा? कौन ये गम साथ उठाएगा? राहील दुआ मांगती, तस्बीह हाथ में, या रब, इस दर्द को दबा दे, इस तूफान को ठंडा कर। दूसरी तरफ दिलजार परेशान रहता। 3 दिन चंदा मांगने नहीं गया, मस्जिद के आंगन में बैठा रहता, आंखें तारों पर टिकी हुई। मौलवी साहब ने पूछा, हाथ उसके कंधे पर रखते हुए, दिलजार बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या बात है? दिल खोल कर बता। उसने सब सुना दिया, आवाज कांपते हुए, आंसू रोककर। मौलवी साहब, मेरी वजह से एक घर टूट गया। वो लड़की, उसकी खिदमत ने मुझे इज्जत दी थी और मैं गुनाहगार बन गया, जैसे जहर खिला दिया हो। मौलवी बोले, नरमी से कुरान की आयत सुनाते, बेटा, ये इम्तिहान है जिंदगी का, अल्लाह का फैसला है। तौबा कर, माफी मांग और आगे बढ़, वही बेहतर जानता है। लेकिन दिलजार का दिल नहीं माना। वो गलियों में धीरे से पूछा, बाजार के ताजिरों से बैठकर सुना, यतीम बच्चों से भी राजदारी में। वो हाजी इब्राहिम की बेटी है राहील, तलाक के बाद घर में कैद सी हो गई। दिल टूटा हुआ, रिश्ता नहीं आ रहा किसी का। दिलजार का दिल जोर से धड़का, जैसे कोई तूफान अंदरूनी उठा हो। या अल्लाह, ये तो मेरी वजह से हुआ सब। अब मैं ही उसका हक अदा करूंगा, उसका सहारा बनूंगा, उसके गम को अपना बनाऊंगा। उसने ठान लिया। चांदनी रात में मस्जिद के आंगन में बैठकर तारों के सामने हाथ उठाए, आवाज धीमी, या रब, मैं उससे शादी करूंगा, उसे मलिका बनाऊंगा, जैसे उसने मुझे उस दिन इज्जत दी थी अंगूठी से। मेरी फकीरी को अमीरी बना दे ताकि मैं उसका घर संभाल सकूं, उसके दिल को जोड़ सकूं। लेकिन वो जानता था, वो फकीर है, शहर में इज्जत नहीं, लोग मजाक उड़ाएंगे। फकीर से शादी, हाँ सपना है। इसलिए उसने फैसला किया शहर छोड़ने का। धीरे से यतीम बच्चों को मौलवी साहब के हवाले किया, उनके चेहरे चूम कर आंसू छुपाते। बेटा, थोड़े दिन अलग रहूंगा मैं, मौलवी साहब पाल लेंगे तुम सबको। मैं वापस आऊंगा, बड़ा आदमी बनकर तुम सबको खुश करूंगा, नए खिलौने लाऊंगा। सुलेमान रो पड़ा, हाथ पकड़कर, भाई मत जाओ, कौन पढ़ाएगा हमको? दिलजार बोला मुस्कुराता, बेटा, ये अल्लाह का हुक्म है, दुआ करना मेरे लिए हर नमाज में। और निकल पड़ा सफर पर, एक छोटी सी झोली कंधे पर, पैरों में खराब जूते जो रास्ते में रुक रुक कर दिल में आग सी लगाई हुई और आंखों में उम्मीद की किरण। सफर शुरू हुआ दमिश्क की तरफ, कारवां के साथ, जहां रात को तारे नजर आते थे जैसे सितारे गिर रहे हों, और दिन को धूप जलाती रहती जैसे आग। रास्ते में थकान आती, भूख लगती, पानी की बूंद बूंद गिननी पड़ती, लेकिन दिलजार का ईमान मजबूत रहता, दुआओं से ताकत मिलती। दमिश्क पहुंचा, मस्जिदों के आंगन में बैठ गया चंदा मांगने, लेकिन उसका अंदाज अलग था, दिल जीतने वाला। सिर्फ पैसे नहीं मांगता, बातें करता धीरे से। भाई साहब, ये सदका नहीं, अल्लाह की अमानत है,
एक रोटी दो तो यतीम का चेहरा रोशन हो जाएगा और आपका घर बरकत से भर जाएगा। हर दुआ आपके नाम। एक ताजिर शेख हसन उसकी बात सुन ली। बड़ा आदमी था, सिल्क का व्यापारी, चेहरा सख्त लेकिन दिल नर्म। ये लड़का इल्म का गहरा समंदर है, दिल का साफ जैसे पानी। उसने जुमे की नमाज में खुतबा सुनाया दिलजार को। ऐ मुसलमानों, दुनिया फानी है, एक सपना जो सुबह उठ जाए। मस्जिदों को मजबूत करो, यतीम बच्चों को पढ़ाओ, ये जारिया सदका है, क़यामत तक अज्र मिलेगा, हर नमाज में सवाब। लोग तालियां बजाए धीरे से, दिल मुतासिर हुए, सिक्के बरसे झोली में जैसे बारिश। धीरे धीरे दिलजार तिजारत में हाथ डालने लगा। शेख हसन के साथ कारवां चलना शुरू किया। बेटा मेरे साथ आ, हिसाब किताब सीख ले, रेशम का माल पहचान, खुशबू का धंधा समझ। दिलजार ने मेहनत की, दिन भर कारवां के साथ, रात को लालटीन की रोशनी में किताब पढ़ी, हिसाब सीखा जैसे बच्चा लफ्ज माल की कीमत जानती हुई। एक बार रात को कारवां पर हमला हुआ लूटने वालों का। तलवारों की चमक, चीखाहट गूंजती, सब माल छीनो, कुछ नहीं छोड़ो। दिलजार आगे आया, हाथ उठाए, आवाज मजबूत लेकिन नर्म। ऐ चोरों, अल्लाह से डरो, ये माल गरीबों का है, यतीम का। अगर हक से कमाओ तो बरकत मिलेगी, घर रोशन होगा। उसकी हिम्मत देखकर चोर रुक गए, शर्मा गए जैसे। तू सच कहता है भाई, जा, अल्लाह हाफिज। 2 साल गुजर गए धीरे धीरे, अल्लाह की बरकत से। दमिश्क में अपना दुकान खोला। दिलजार रेशम की चमक से भरा, खुशबू की महक घर भरने वाली, और लोग कहते ये वही फकीर है बगदाद का। अब अमीर दिलजार, तिजारत का बादशाह, दिल का राजा। वापस बगदाद आया वो, शहर हैरान हो गया। तिग्रिस के पुल पर लोग खड़े तमाशा देखने, गलियां भरी हुई मुस्कुराहटों से। देखो, फकीर बदल गया, अब लिबास साफ, मस्जिद जामे का अमीर बना दिया उसको लोगों ने। यतीम बच्चों को वापस लाया, उनको बड़ा मदरसा बनाया, किताबें नई, उस्ताद साफ लिबास में, और खाना रोज का गर्म। सुलेमान गले लगाकर रोया, भाई तुम वापस आ गए, हम सोचते थे गए हो हमेशा के लिए। दिलजार बोला सर सहलाते, बेटा ठान पूरा हुआ अल्लाह की मेहर से, अब सब ठीक। राहिल के बारे में मालूमात ली उसने। ताजिरों से बैठकर पूछा धीरे से, हाजी इब्राहिम परेशान है, बेटी तलाक शुदा, घर में कैद सी, रिश्ता नहीं मिल रहा किसी का, लोग ताने मारते हैं। दिलजार ने दोस्त ताजिर को भेजा, भाई मेरे लिए रिश्ता भेज दो हाजी के पास, सच बता देना, सब छुपाना नहीं। अगली सुबह हाजी के हवेली में रौनक छा गई। बागीचे में फूल खिले थे जैसे खुशी, हवा मीठा महका रही, फव्वारे का पानी गीत गा रहा। दिलजार ताजिर के साथ आया, लिबास साफ कुर्ता पजामा, सर पर टोपी, लेकिन दिल में बेचैनी जैसे छोटी सी लहर। महफिल लगाई गई, शरबत के गिलास चमकते रहे, मिठाइयों की ट्रे भरी हुई, हवा में केसर की महक घुल रही। राहिल को बुलाया गया, वो शर्मा कर बैठी, नजरें झुकी हुई, चेहरा चुपके से लाल हो गया। हाजी ने पूछा, आवाज में उम्मीद की किरण, बेटा ये रिश्ता देख लो, अमीर आदमी है, शख्स। राहिल ने सर झुका लिया, दिल धड़कता रहा। दिलजार बोला इज्जत से, आवाज नर्म, हाजी साहब इजाजत फरमाइए, बेटी से अकेली बात कर लूं, कुछ सवाल पूछ लूं, दिल की बात। हाजी ने हाँ कहा, मुस्कुराए धीरे से। कमरे में दोनों अकेले। दरवाजा बंद हुआ, खामोशी गहरी हो गई, सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई दी। दिलजार बोला, आवाज में नरमी, बीबी जी पहचानती है मुझे? वो चेहरा याद है, वो आवाज? राहिल ने धीरे से नजरें उठाई, चेहरा देखा, दिल जोर से धड़का जैसे पहली बार। नहीं, आप? ये कैसे मुमकिन? दिलजार की आवाज कांप गई, सर झुका लिया शर्म से। मैं वही फकीर हूं, उस दिन अंगूठी देने वाला, जिसकी वजह से आपका घर टूटा, तलाक हुई। मैंने सब सुना था दरवाजे से, हर लफ्ज मेरा गुनाह बना, मेरा बोझ। राहिल का चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें भर आई थीं। या अल्लाह, आप वो फकीर? चेहरा तो बदल गया, लेकिन आंखें वहीं गहरी। कैसे? ये सब अमीरी कैसे? दिलजार ने सब सुना दिया धीरे से। ठान की वो चांदनी रात, सफर की थकान और भूख, दुआओं का सिलसिला जो रात भर, तिजारत की मेहनत जो दिन रात। उस दिन आपकी खिदमत ने मुझे नई जिंदगी दी, इज्जत, हिम्मत, उम्मीद। ठान लिया मैंने, शादी तो आपसे ही करूंगा, आपको मलिका बनाऊंगा, घर का सहारा, दिल का सुकून। राहिल के आंसू आए,
लेकिन खुशी के मुस्कुराहट धीरे से फूटी जैसे फूल। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का करम है, उसकी कुदरत का कमाल। माफी मत मांगो, ये फैसला उसका था, मेरा नहीं। हाँ, मैं हाँ कहती हूँ दिल से। हाजी खुश हुए, रिश्ता पक्का किया, शादी हुई और शान से दुआओं की बारिश हुई, कब वालियां गूंजती रहीं। शादी के बाद दिलजार और राहिल के बीच इज्जत का वो अंदाज था कि लोग देखते ही मुस्कुराए। वो एक दूसरे से आप कहकर बात करते, जैसे दो शख्स मिल रहे हों, न कि दो जिस्म। एक शाम बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए दिलजार बोला, बीबी जी, आपकी खिदमत में मैं हमेशा लगे रहूंगा। ये घर आपका है, ये दौलत आपकी। राहिल मुस्कुराई, नजरें झुकाकर, दिलजार साहब, आपने मुझे मलिका बना दिया, अब आपकी खिदमत मेरी इबादत होगी। वो एक दूसरे के साथ बातें करते, कुरान पढ़ते और दुआ मांगते। आपका लफ्ज उनके प्यार को और गहरा बना देता। शादी के चंद महीने बाद घर एक जन्नत बन गया धीरे धीरे। दिलजार ने राहिल की खिदमत का वो अंदाज अपनाया कि शहर के लोग हैरान रह गए। सुबह चाय बनाता खुद, अदरक डालकर महक घोलकर, शाम को पैर दबाता, कहानियां सुनाता पुराने किस्से। राहिल कहती मुस्कुराती, दिलजार साहब, आप अमीर हो अब, ये सब क्यों? नौकर है ना घर में? वो मुस्कुराता, नजरें उस पर, बीबी जी, आपकी अंगूठी ने मुझे सोना बना दिया था उस दिन, ये शुक्रिया है मेरा, मेरी इबादत, मेरा प्यार। एक शाम आई फिर, बालकनी में चाय, हवा ठंडी थी, तारे चमक रहे थे आसमान पर, तिग्रिस की लहरें नीचे धीमी सी। नीचे से आवाज आई जैसे कोई पुराना साज, या इलाही खैरात दीजिए, मस्जिद के लिए सदका। राहिल बोली, प्याला हाथ में, नजरें नीचे। दिलजार साहब, नीचे फकीर आया है, क्या आप खैरात दोगे? दिलजार मुस्कुराया, आवाज नर्म, बीबी जी, आप दीजिए, जैसे उस दिन आपने दी थी, ये आपका हक है, आपकी खिदमत। राहिल सोचती हुई उठी, दिल में एक पुरानी याद, घर के सारे काम आप करते हो, फिर मुझे क्यों कहा? वो नीचे उतरी, सीढ़ियों पर पैर धीमे, दरवाजा खोला और चीख पड़ी धीरे से, हाथ मुंह पर। वहां खड़ा था आहिल। हुलिया बदल हुआ, चेहरा थका हुआ जैसे बरसों की थकान और गम ने खा लिया हो। लिबास फकीरी का, झोली हाथ में, आंखें नीचे झुकी हुई, गर्दन पर पसीने की बूंदें। राहिल, माफी मांगने आया हूं मैं। उस दिन गुस्सा ने मुझे अंधा कर दिया था, जैसे शैतान ने कैद कर लिया हो। एक अंगूठी के लिए घर टूट गया, दिल टूट गया, मेरा भी, आपका भी। चीख सुनकर दिलजार भागा आया नीचे, पैर तेज, दिल धड़कता। क्या हुआ बीबी जी? दरवाजा देखा और उसने आहिल को पहचान लिया। चेहरा बदल गया लेकिन आंखें वहीं। वो रुक गया, आवाज मजबूत लेकिन नर्म, आहिल भाई, आप यहां? आओ अंदर, बैठिए। आहिल ने सर झुका लिया, आंसू टपकने लगे। दिलजार साहब, नहीं, मैं गुनाहगार हूं, तौबा करने आया हूं। उस दिन मैंने गलती की, गुस्से में तलाक दे दी, अल्लाह की रजा के बगैर, बिना सोच के। फिर तिजारत हार गई सब, दोस्त छोड़ गए, घर उजड़ गया। रातों को सोचता रहता, या अल्लाह माफी दे, मैंने क्या किया? आज फकीरी करके आया, खैरात मांगने नहीं, माफी मांगने। राहिल रो पड़ी, चेहरा हाथों में छुपाकर, आहिल साहब, ये सब अल्लाह का फैसला था। आपने दर्द दिया, लेकिन अब तौबा कर ली, अल्लाह माफ करेगा। तीनों बालकनी में बैठ गए, चाय के कप लाए गए, लेकिन आहिल ने हाथ झुकाकर मना किया। नहीं, मैं गुनाहगार हूं, ये हक नहीं मेरा। दिलजार बोला, हाथ उसके कंधे पर, भाई साहब, तौबा तो अल्लाह की रहमत का दरवाजा खोलती है। कुरान में फरमाया, और जो तौबा करे और नेक काम करे वो अल्लाह की तरफ पलट आता है। आप बैठिए, बात कीजिए। आहिल ने सब सुना दिया, घर की तन्हाई, तिजारत की हार, रातों की बेचैनी। मैं सोचता था, एक गुस्से ने सब बर्बाद कर दिया। अब सीखा हूं, सब्र और माफी जिंदगी है। ये किस्सा बगदाद के लोग अब भी सुनाते हैं, तिग्रिस के किनारे बैठकर चाय पीते हुए। सबक ये, गुस्सा अंधापन है, सब्र रोशनी। खिदमत छोटी हो तो भी पहाड़ उठा लेती है। तौबा माफी का दरवाजा है, और अल्लाह का वादा, जो गुनाह करे और तौबा करे उसके लिए माफी है। इंशाअल्लाह ये दिल को रोशन करे और जिंदगी में सब्र सिखाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।